हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का एक पार्ट, मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्निज्म क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को। मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्निज्म रेफर्स टू द पिटल चेंज that took place in English literature in the late 19th and early 20th century due to the shifts in culture, thoughts and society। मॉडर्निज्म जो है रेफर करता है पिटल चेंज को, जो हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में 19th सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी तब, और 20th सेंचुरी जब शुरू होने वाली थी तब। ये जो है शिफ्ट हुए थे कल्चर में, थॉट्स में और सोसाइटी में। इनकी वजह से जो है मॉडर्निज्म इंग्लिश लिटरेचर में आया। It was a breakaway from the traditional literature, paving the way towards new theme, style and techniques। ये जो है ब्रेक अवे हुए थे पुराने लिटरेचर से, और इन्होंने जो है नया वे लिया था, नए थीम्स के लिए थे, स्टाइल लिया था और टेक्निक्स ली थी। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द मॉडर्निज्म मूवमेंट was initiated to address the complications of the contemporary world। जो मॉडर्निज्म मूवमेंट है वो इनिशिएट किया गया था एड्रेस करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस को जो पुराने वर्ल्ड की थी। इट सॉट टू इन्वॉल्व एंड एलिमिनेट ओल्डर डिवाइड और क्रिएटिविटी कन्वेंशंस लिटरेचर। ये जो है सॉर्ट किया गया था इनोवेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए पुराने डिवाइड को और क्रिएटिव कन्वेंशन लिटरेचर को। की फीचर्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। अब हम देखते हैं कि इसके की फीचर्स क्या हैं। The newly found modernism sought to abound most imposed boundaries such as the clear plots and moral presented in the previous literature। जो newly found modernism है वो sought किया गया था abound। ये जो है most imposed boundaries थी, जैसे कि clear plots हो गए, morals हो गए, जिन्हें present किया गया था पुराने literature में। The more detailed observation of a specific character's thoughts or consequently of more than one character is called the stream of consciousness, Jaws और Wolf। ये जो है more detailed observation थी specific characters की, thoughts की, consequently ये जो थे one character में, जिन्हें stream of consciousness भी कहा जाता है। Jaws और Wolf इसकी एग्जाम्पल हैं। Mimicking modern day disorder through broken times, frames and storytelling is called fragmentation। मिमिक करना मॉडर्न डे डिसऑर्डर के थॉट्स को, ब्रोकन टाइम फ्रेम्स को और स्टोरी टेलिंग को, उन्हें फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ मिथ, लैंग्वेज, रिलीजन एंड हिस्ट्री इज रेफर्ड टू एज अ सिंबलिज्म एंड एल्यूजन। जो फ्रीक्वेंट यूज है मिथ का, लैंग्वेज का, रिलीजन का, हिस्ट्री का, वो रेफर किया जाता है सिंबलिज्म और एल्यूजन के साथ। मॉडर्निज्म ट्रेंड्स टू हैव एन एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीनिंग while encouraging stretchable interpretations open to diverse angle explanations। मॉडर्निज्म जो है ट्रेंड करता है कि वो एब्सेंस है पुराने मीनिंग में, इनकरेज करता है स्ट्रेचनेबल इंटरप्रिटेशंस को, ओपन करता है डिवर्स एंजल एक्सप्लेनेशंस को। थीम्स ऑफ मॉडर्निज्म फोकसेस ऑन द लॉस एंड एलिनेशन while presenting the impact of the fast-paced psychological state life today। जो थीम्स है मॉडर्निज्म के वो फोकस करते हैं लॉस पर और एलिनेशन पर, और ये प्रेजेंट करते हैं इम्पैक्ट को जो उनके फास्टली पे करते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ लाइफ को आज के टाइम पे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।